हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 12 फिजिक्स। 40 ऐसे टॉपिक्स जो आपको 95 प्लस या फिर 100 मार्क्स दिलवा सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। यार जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये 40 टॉपिक आपके लिए एक वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन 40 टॉपिक में से लगभग 15 से 20 टॉपिक डायरेक्ट आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ के चले जाते हो तो आपके जो मार्क्स हैं उसके अंदर 90 प्लस लेके आना या फिर 95 प्लस लेके आना, इवन फुल मार्क्स लेके आना आपके लिए बहुत इजी हो सकता है अगर आप इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करते हो तो ये 40 टॉपिक जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए पास कराने के लिए, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनको 90 तक दिलाने के लिए, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनको 95 प्लस दिलाने के लिए ये 40 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम, बहुत ऐसी चीजें बताएंगे जिसको आपको ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया से 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर कर सको। तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी बढ़िया तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया नंबर स्कोर कर सके। तो जितना हो सकता हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना यार, क्योंकि यार देखो यार, अब इस टाइम पे ये नहीं करना भी हाँ अगर हम शेयर करेंगे तो वो ज्यादा पढ़ लेगा। यार ऐसा होगा भी अब हर किसी को पढ़ना है, हर कोई अपनी मेहनत करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसके उतने मार्क्स आ जाएंगे। तो बस जितना हो सकता है इस वीडियो को हो सके तो अपनी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपको लगा तो वीडियो हेल्पफुल है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अब शुरू करते हैं वीडियो की बात। भाई किस तरीके से हम इन टॉपिक्स के बारे में बताएंगे और कौन कौन से चैप्टर से कितने टॉपिक होने वाले हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई इस टॉपिक को नोट करना, नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। राधिका क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जितने भी आपके पीडीएफ्स हैं, जितने भी आपके नोट्स हैं, या प्रीवियस ईयर के नोट्स हैं, प्रीवियस वन शॉट के नोट्स हैं, प्रीवियस पीवाईक्यूज के नोट्स हैं, या सब कुछ जितने भी लिंक्स होने वाले, जितनी भी इंफॉर्मेशन होने वाली है, हम आपको टेलीग्राम पे देने वाले हैं। टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो सो दैट आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नोट्स मिस ना हो जाए। अब यार ये टॉपिक्स की लिस्ट तो मैं आपके सामने लेके आ गया, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, सर ये टॉपिक्स हम कर तो जाएंगे लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कैसे पता लगेगा भाई ये इस टॉपिक का क्वेश्चन और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो भाई रोको जरा, सब्र करो, ये भी आज बताने के लिए आपके सामने आए। ये टॉपिक्स को एक एक करके दोबारा से बताएंगे यार, मतलब अभी हम इसके टॉपिक्स की डिस्कशन करेंगे। उससे पहले बता दो यार, अगर मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर मान लो कोई डेरिवेशन पढ़ रहे हो तो वो डेरिवेशन किस तरीके से पेपर में पूछी जाएगी वो भी आपको पता होना चाहिए। और मोस्टली बच्चों को ये पता नहीं चलता भाई ये वाली डेरिवेशन को हमें यहां लिखना है, तो मतलब उस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा ये कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए यार हमारे पास एक ओसवाल गुरुकुल का एक बहुत बढ़िया सैंपल पेपर, जो मैं लगभग जब से यूट्यूब पे आऊं 2021 से 2020 से लगभग 4-5 साल से मैं ये चीज रेकमेंड कर रहा हूं कि ओसवाल गुरुकुल का ये सैंपल पेपर खरीद लो। इसमें आपको हर एक चीज पता लग जाएगी, कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपके पेपर में उसी तरीके से आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो ओसवाल गुरुकुल का ये सैंपल पेपर है, इसमें मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है, हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके हर टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो आपके लिए इस बुक के अंदर रख के दिया गया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसका बुक का बेनिफिट क्या रहने वाला है, आप ये 40 टॉपिक अपने आप पढ़ने के बाद, नोट्स कंप्लीट करने के बाद, हमारी वीडियोस देखने के बाद इस बुक से कंप्लीट कर रहे होगे तो भाई वो 40 टॉपिक आपके कंफर्म होने वाले हैं। और मैंने आपको बोल दिया 40 में कम से कम 10 से 15 टॉपिक आपके पेपर में डायरेक्ट आने वाले हैं, और वो 40 टॉपिक के डिस्कशन में आपके साथ करने वाला हूं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यार टाइम बहुत कम बचा है, इसको जितने जल्दी हो सके खरीद लो। और क्वेश्चंस आपको साथ साथ लगाने होंगे, सिर्फ टॉपिक की थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, न्यूमेरिकल भी करने होंगे, हमारी वीडियोस भी आपको हेल्प करेंगी, लेकिन भाई जनाब ये बुक भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स गो फॉर द टॉपिक। 40 टॉपिक सेलेक्ट किए गए। अभी लगभग मैं ये लगा लो भी अपनी पिछले 1-2 घंटे की मेहनत से मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं, और ये टॉपिक्स लिखने के बाद बहुत सोच विचार करने के बाद अपने 8 साल या 9 साल के एक्सपीरियंस के मतलब बेसिस पे अपने सारे एक्सपीरियंस को मैंने यहाँ पे झोंक दिया, और जितने भी टॉपिक्स आज तक प्रीवियस ईयर में आए हैं मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। ये टॉपिक मोस्ट एक्सपेक्टेड है यार, हर साल पेपर में आते हैं, तो इसके इस बार भी आने के चांसेस पूरे ज्यादा है। मतलब यार ये नहीं बोल रहा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का, लेकिन टॉपिक आएगा और टॉपिक आने के पूरे चांसेस है। नंबर 1 इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पे हम एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट पे डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालते हैं। गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन 101% चांसेस है, मतलब 101 इसलिए बोल रहा हूं यार हर साल पेपर में आता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड वन भाई गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन आती है, एक लॉन्ग वायर की, एक शीट की और एक स्फेरिकल सेल की आपको काइंड ऑफ डेरिवेशंस करनी होती है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इससे 1 मार्क या 2 मार्क का बन सकता है।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो, विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, चाहे पोलराइजेशन करनी हो, उसके अंदर बात की जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके रिलेशन, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर की डेरिवेशन है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, उसके बाद रिडक्शन ऑफ आर्म्स लोड, टेंपरेचर डिपेंडेंस, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सेल्स एंड सीरीज पैरेलल, पैरेलल की तो डायरेक्ट डेरिवेशन आती है, अदरवाइज सेल्स एंड सीरीज पैरेलल का एक न्यूमेरिकल, जो कि पिछली बार भी केस स्टडी के अंदर पूछा गया था, एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन भी 2024 के अंदर 3 मार्क्स का आया था, तो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये हमारा किरचॉफ लॉ से बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं बायोट-सेविट लॉ एंड एप्लीकेशन की। बायोट-सेविट लॉ की एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल आने के थोड़े से ज्यादा चांसेस है, एक जो रिंग वाली डेरिवेशन है उसके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर डेरिवेशंस, ठीक है। फिर फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, पार्टिकल की स्पेलिंग को ठीक कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो भाई ऐसे टाइपिंग मिस्टेक आपको लिखने में गलतियां नहीं करनी है, बट यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा चल सकता है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल एंड इट्स पाथ, 2024 का फिर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन था, चार्ज पार्टिकल के पाथ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर वो परपेंडिकुलर, पैरेलल या किसी एंगल पे एंटर करता है तो, ठीक है। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, इसके साथ ऑप्शन में एक और टॉपिक जो हम ऐड करेंगे दैट इज टॉर्क ऑन अ कंडक्टर। भाई इसके अंदर लिखा नहीं गया, टॉर्क ऑन अ कंडक्टर मैं लिख रहा हूं क्योंकि पिछली बार 2024 में ये दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर से आए थे, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स के साथ ऑप्शन में आपको टॉर्क ऑन अ कंडक्टर दिया गया था। फिर उसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब सर आप बोल रहे हो ये 2024 में ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था, भाई ये टॉपिक वही है जो 2024 में आए हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूं 2022, 23 और 24 के पेपर को एनालाइज करके टॉपिक्स लिखे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हें भूल के भी स्किप मत करना। अगर ये स्किप कर दिए फिर मत कहना फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके साथ ऑप्शन में इंक्लूड कर लेना टॉर्क ऑन अ कंडक्टर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और इसकी कन्वर्जन, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, डाई और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, 2024 में इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था जो मेरे पास सेट आया था, जो हमारे रीजन में सेट आया था, बाकी सेट्स में आए थे, लेकिन फिर बता रहा हूं डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक से 3 नंबर का क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ईएमआई के अंदर से। फिर उसके बाद सीरीज एलसीआर सर्किट का पिछली बार 1 मार्क का एमसीक्यू आया था, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है, कहीं ना कहीं रेजोनेंस है इसके अंदर, सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर आपको साथ साथ रेजोनेंस भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और एक रेजोनेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। इसके बाद बात करूं ट्रांसफार्मर, 1 मार्क फिर से पिछली बार एक एमसीक्यू आया था। एसी जनरेटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सारी वेव्स की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी याद करनी होती है। पिछली बार 3 नंबर का इसके अंदर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो कि पेपर में आया था, इस बार भी आने के चांसेस है। फिर रे ऑप्टिक्स की बात करता हूं, टीआईआर, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, लेंस मेकर फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसका क्वेश्चन प्रिज्म, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, तो इनको बहुत अच्छे से, इनके डायग्राम की प्रैक्टिस, इनके डेरिवेशन की प्रैक्टिस, इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, ये आपको करके जानी होगी। ह्यूजेंस प्रिंसिपल फ्रॉम द वेव ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस का एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं जो कि 2024 के अंदर आया था। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो डेरिवेशन है वो भी करके जाना, सीबीएसई के अकॉर्डिंग वो डिलीटेड है, लेकिन 2024 में पेपर में पूछी गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस, किस तरीके से फ्रिंजेस बनती है, क्या फ्रिंजेस का डिस्टेंस होगा, क्या फ्रिंजेस की विड्थ होगी, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। देन वी हैव डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन आपको कंप्लीट आना चाहिए, एक भी ऐसा टॉपिक, क्योंकि यार छोटा सा टॉपिक है, 4 फॉर्मूले याद करके आपका डाइफ्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ मैटर इन रेडिएशन में से डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बाद एक इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, इन तीनों के बाद आपका ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर लाइमन, बाल्मर, पास्टन ब्रैकेट फंड सीरीज आप पढ़ने वाले होंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लियस से मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले। और मैं आपको बताऊं, अब ये हमारे पास 7 नंबर की बात आती है जहां पे हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। ये 3 टॉपिक आपको 7 नंबर डायरेक्टली दिखवा सकते हैं। अब ये क्या दिए, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक पढ़ के उसके एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाओ। उसके एनर्जी बैंड डायग्राम्स बनाने के बाद आप लोग पीएन जंक्शन डायोड पढ़ोगे, पीएन जंक्शन डायोड के बाद उसको डायोड एज अ रेक्टिफायर पढ़ोगे आप फॉरवर्ड, और इसमें पीएन जंक्शन डायोड में आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, ये दोनों बाइसिंग को एक साथ पढ़ सकते हो, ताकि आप लोग अपने 7 नंबर यहां से कंफर्म कर लो। और ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम दे के आओगे उसके बाद भी इस वीडियो पे कमेंट करके बता देना, आपको मैक्सिमम टॉपिक इनके अंदर से मिलेंगे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, इनको भूल के भी स्किप मत करना। और भी बहुत सारा कंटेंट राधिका क्लासेस पे आने वाला है, तो राधिका क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सकता हो शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है।
तो भाई ये आज की वीडियो में इतना ही बताना था। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, फटाफट से अभी प्रिपरेशन शुरू करो। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।